और बिहार में पीएम मोदी को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बिहार और देश के लिए ठीक नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति की मर्यादा का पतन नहीं है, भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। बता दें कि पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से कई क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। आपदा राहत और बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों में पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक आपदा की स्थिति है। सीएम ने कहा, हम सभी लोग आपदा पीड़ितों के साथ हैं। हमने समीक्षा की है, सभी को राहत और बचाव कार्य तेज करने में कहा गया है। मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँवों के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे बुढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है, ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने का और रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से दो साहबजादों जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरे देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं। मेजर ध्यानचंद जी के इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ। और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जहां नई खेल नीति की शुरुआत की है, इसके साथ ही जो खेल कोटा समाप्त हो गया था, हमने खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया है 4% का। और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विजेता खिलाड़ी हैं, उन सभी को आज खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन भी मिल रहा है और ट्रॉफी जीतने पर उनको सरकारी सेवाओं में सेवायोजित भी किया जा रहा है।